वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने मुनशियात के खिलाफ मुहिम चलाने का ऐलान कर दिया है। कल ANF हेडक्वार्टर्स में उनकी जानिब से तकरीब से खिताब किया गया और उन्होंने इंसदादे मुनशियात फोर्स के जवानों से खिताब में ये कहा है कि नौजवान तलबा में आइस जैसा ख़तरनाक नशा जो है वो आम होता जा रहा है। और उन्होंने काफ़ी मिसालें, जिस तरह से उनका अंदाज़ है हर चीज़ को समझाने का, कि घर का अगर एक फ़र्द नशे में पड़ जाए तो पूरा घर बर्बाद हो जाता है। नशे से नौजवान नस्ल जो है उसको बचाने के लिए हुकूमत के साथ साथ हम सबको अपनी जिम्मेदारी अदा करनी होगी ताकि हम अपनी नई नस्ल को इस खतरनाक बीमारी से बचा सकें। बड़ी खतरनाक बीमारी है आयशा, और आपने कहा कि वज़ीर-ए-आज़म साहब ने जो कल बातें की बिल्कुल ठीक बातें की कि एक फ़र्द जो है वो पूरा घर क्या ख़ानदान पूरा तबाह कर सकता है। तो बहरहाल अभी हमें अपने बच्चों को, अफराद खाना को, दूसरे लोगों को बचाने के लिए हमें ज़रूरी है कि हमें नशे की अलामात के बारे में मुकम्मल मालूमात हों, ताकि अगर किसी फ़र्द में ये अलामात मौजूद हैं तो हम उसको जल्द पहचान लें और उसके इलाज मुआलजे की तरफ तवज्जो दें। एक और अहम पॉइंट है वो ये है कि जो नशा करने वाला शख्स है वो मुजरिम नहीं है, वो नशे का शिकार हो गया है, अब हमें उसे वहाँ से वापस लाना है। वो एक मरीज़ है और उससे नफरत नहीं बल्कि प्यार और शफकत से पेश आना चाहिए। एक्सपर्ट भी हम जो ओपिनियन है वो भी जानेंगे, लेकिन अभी हम अपने तौर पर बात करें कि मरीज़ और मरीज़ के लवाहिकीन को इलाज के लिए आमादा करना ये सबसे अहम मरला होता है। और पाकिस्तान में हर तीसरा फर्द किसी न किसी ज़हनी और नफ्सियाती आर्जे का शिकार है। ये एक बड़ी वजह है कि आयशा की नौजवान नस्ल है वो नशे का शिकार हो रही है। बिल्कुल ऐसे ही है। एक इंसान खुद तो नशा करता है लेकिन उसकी वजह से उसका पूरा ख़ानदान जो जहनी तनाव और फ्रस्ट्रेशन और जहनी मसाइल और नफ्सियाती मसाइल का शिकार हो जाता है। तो ये एक बहुत बड़ा मसला है और इस तरह से हमें निपटना है। इसके लिए वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने ऐलान कर दिया है कि मुहिम चलाई जाएगी। और कुछ नाम अभी मैं पढ़ रही थी और वो इस तरह के नाम है जिनकी प्रोनाउंसिएशन भी मेरे ख्याल से हमें सही तरह से नहीं पता। आइस, चरस हो गई, अफीम हो गई, हीरोइन, शीशा, बरशाशा भी कोई है, आई डोंट नो, मुझे इसका नाम भी सही तरह नहीं पता। बहुत सारी ऐसी हैं, फिर च्युइंगम कुछ ऐसी आ गई हैं, गम्स भी ऐसी आ गई। अच्छा, ये जान लेते हैं एक्सपर्ट ओपिनियन। और हमारे साथ मौजूद हैं ANF की आगाही मुहिम के कंसल्टेंट सैयद जुल्फ़िकार हुसैन साहब। जुल्फ़िकार साहब, बहुत शुक्रिया आपने हमें ज्वाइन किया है। सर, सबसे पहले तो ये बताएं कि पाकिस्तान कितना ज़्यादा मुतासर हो रहा है इस मुनशियात की वजह से, और क्या ये अभी एकदम से हमें इतने ज़्यादा केसेस नज़र आ रहे हैं या काफ़ी अरसे से हम देख रहे हैं और पहले कभी किसी ने इसके ऊपर बात नहीं की? बहुत शुक्रिया जी। पहले मैं थोड़ा सा क्लियर कर दूं कि हमारा ड्रग एडवाइजरी ट्रेनिंग हब है, लेकिन ANF के साथ एज ए कोऑर्डिनेशन लिंक अप है। मैं गुज़श्ता कोई 34 ईयर्स इस फील्ड में काम कर रहा हूँ। सबसे पहले तो जो प्रोग्राम का आपने स्टार्ट में जिक्र किया, माशाल्लाह आपके पास भी बहुत सा नॉलेज है। और प्राइम मिनिस्टर साहब की जो कल तकरीर थी वो मैंने बड़े गौर से सुनी, उसका एक एक लफ्ज़ सुना है, बड़े डीपली वो गहराई में गए हैं। और ये मेरा ख्याल उनके टनोर में जब से वज़ीर-ए-आज़म बने हैं मैंने जो देखा, ये दूसरी बार उन्होंने ख़िताब किया है। काश देर है दुरुस्त आए। वज़ीर-ए-आज़म साहब को इस बात का बखूबी इल्म है कि पाकिस्तान में जो 2013 का सर्वे जिसका उन्होंने कल जिक्र किया है, 70 लाख 6.7 मिलियन पीपल आर यूजिंग हार्ड एंड सॉफ्ट ड्रग एक्सेप्ट अल्कोहल। लेकिन मैं थोड़ा सा उसमें इजाफा करना चाहता हूँ वज़ीर-ए-आज़म साहब की इंफॉर्मेशन के लिए। मोहतरम इमरान खान साहब पाकिस्तान में बीइंग एज एक्सपर्ट 10 मिलियन 1 करोड़ अफराद नशा कर रहे हैं। 2013 का जो सर्वे था जिसकी आप मिसाल दे रहे हैं उससे बात बहुत आगे निकल चुकी है। तो वजह क्या है, क्यों इतनी बात आगे निकली? देयर आर सो मेनी रीजन, देयर सो। देखिए, जो रियासत होती है ना वो वहाँ का किरदार अदा करती है। जब रियासत के अंदर रहने वाले ऑर्गन जो है, ऑर्गन मीन अदारे, जब वो काम नहीं करेंगे, एक दूसरे पे जिम्मेदारियां डालेंगे। अब मैं उसकी मिसाल, आपने कहा ना उसकी वजह क्या है। लाहौर एक बड़ा शहर है, मैं लाहौर से दूसरे शहरों में भी काम करता हूँ। लाहौर की 1 करोड़ 20 लाख की आबादी और लाहौर में 10,000 प्लस ड्रग एडिक्ट सड़कों, बागों, पार्कों में नशा कर रहे हैं। 120 मकामात जो हर साल मैं अपनी रिपोर्ट में जिक्र करता हूँ। 4 लाख वो अफराद हैं जो घरों के अंदर नशा करते हैं। जिस तरह मैंने पहले कहा, 2013 का सर्वे में शराब का जिक्र ही नहीं है। शराब बहुत बड़ा, 2013 में आइस नहीं थी, 2013 में एस्टेसी LSD टैबलेट नहीं थी। अब अच्छा, ये जिनका आपने जिक्र किया है इसमें अब कौन कौन से नशे हैं जो कर रहे हैं? और ये 1 करोड़ लोग जो आपने बताए हैं ये तो वो हैं जिनके बारे में हम जानते हैं, ऐसे भी केसेस होंगे जिनका पता ही नहीं है और वो घरों में हैं और वो भी नशे कर रहे हैं। इसमें जो सबसे जो एडिक्शन में जो इस वक्त जो नशियात का जो इस्तेमाल किया जा रहा है, अपर क्लास में नशा करने वाले लोग और हैं और मिडिल क्लास में नशा करने वाले लोग और हैं। अपर क्लास में जिस तरह आपने कहा क्रिस्टल आइस है, हैश, कोकीन, एस्टेसी, LSD टैबलेट, फार्मास्यूटिकल ड्रग्स, एंड देन आप मिडिल क्लास, पुअर क्लास में आ जाए। पुअर क्लास में गुटखा, नस्वार है, उसके बाद बंग, शराब
और फार्मास्यूटिकल ड्रग इंजेक्शन, ये आम हमारे यहाँ बढ़ रहा है। स्टूडेंट्स में भी बहुत बढ़ गया है, एक वो भी क्लास है इसकी। सर मैंने गुज़श्ता 4 साल के दौरान इस लाहौर शहर लाहौर डिवीज़न में 2700 इंस्टीट्यूशन में काम किया है, अवेयरनेस के प्रोग्राम। देखिए अब दुनिया बदल गई है, अब अवेयरनेस है, प्रिवेंशन इज ए साइंस, एविडेंस बेस्ड। वो बात ये करते हैं, ये आप सेमिनार कर ले, वॉक कर ले, इन चीज़ों से आप हट जाएं। वो कहते हैं प्रिवेंशन में आप पेरेंट की पेरेंटिंग स्किल पे बात करें, टीचर की स्किल पे बात करें, स्टूडेंट की बेसिक लाइफ स्किल यानी जिंदगी गुजारने की महारतें बताएं। और आप देखें, मैं गवाही देता हूँ, मैं कह सकता हूँ कि अगर मैं लाहौर के तालीमी इदारों का नाम बता दूं जहां बच्चे नशा करते हैं, वालिदैन बच्चों को पढ़ने ना भेजें। और सबसे बड़ी बात यह है कि अवेयरनेस कैंपेन की वजह से आप देखें मुख्तलिफ अदारे, और ये भी मैं एक बात बताना इस प्रोग्राम की साथ रखना चाहता हूँ, ये जितनी भी हमने जो एक्टिविटीज़ की हैं, जो कर रहे हैं, ये इसका क्रेडिट लाहौर हाई कोर्ट को जाता है, जिनकी वजह से देखें स्कूलों कॉलेज यूनिवर्सिटी में हेल्थ प्रोफाइल शुरू हुआ लाहौर हाई कोर्ट की वजह से, उसमें मेन पटिशनर मैं हूँ 11। उसके बाद देखें जेलों के अंदर हर जाने वाला कैदी उसका ड्रग टेस्ट आदमी करा दिया गया। लाहौर अडयाला जेल, लाहौर कोलप्पा जेल में 20 बेड का हॉस्पिटल बनाया। प्रिवेंशन के लिए अब क्या किया जा रहा है, ये जो गवर्नमेंट है वो क्या कर रही है और आप किस तरह से इसके अवेयरनेस के लिए काम कर रहे हैं? मुझे खुशी तब होती कल जो प्राइम मिनिस्टर ने जब ऐलान किया था कि मैं कैंपेन ड्राइव करना चाहता हूँ, कैंपेन अगेंस्ट ड्रग पाकिस्तान में, तो उसके लिए प्राइम मिनिस्टर साहब को ये चाहिए था कि वो ऐलान करते कि मैं 1 अरब रुपया इस कैंपेन में रखना चाहता हूँ। और खुदा के लिए इस लाहौर शहर में जब आप पैरासिटामोल डिस्प्रिन से मरीजों का इलाज करेंगे, उसका रिजल्ट क्या निकलेगा? पूरी लाहौर की 1 करोड़ 20 लाख आबादी में 100 बेड का हॉस्पिटल, वो भी पिछले अदवार में बना। हमने क्या दिया? हमने तो सारे हॉस्पिटल बंद कर दिए। सर इसके लिए आपने ऐसी कैंपेन चलानी है, कागजों में नहीं, आपने प्रैक्टिकली कैंपेन चलानी है। सर कैंपेन भी चलानी है, लेकिन कैंपेन चलाने से पहले हमें ये भी देखना है कि कौन सी क्लास है जो कि ज़्यादा, जैसे कि आपने कहा कि 1 करोड़ से ज़्यादा अफराद हैं जो कि नशे के आदी हैं, आप इस पर रिसर्च भी कर रहे हैं। क्या उम्र है ज़्यादातर अफराद जो से 1 करोड़ में से जो कौन सी एज है, एज पीरियड है जिसमें ज़्यादा अफराद नशे के आदी हैं? सर 14 साल से लेकर 22 साल है गोल्डन एंड प्राइम एज। 14 साल से लेकर गोल्डन एंड प्राइम एज। मैं अभी मिसाल देता हूँ, मैं प्रोग्राम में आ रहा था, मुझे आजकल बहुत फ़ोन आते हैं जी, नहर के ऊपर बहुत से लोग हैं, जिस दिन हमारी कोई एक्टिविटीज़ होती है, मीडिया में खबर आती है, उस दिन हलचल शुरू हो जाती है। अभी मैं सुबह देख के आया, आप बिलीव करें, आपका ड्राइवर ही मेरे साथ मुझे लेने गया था, 6-7 बच्चे छोटे छोटे जो नहर के ऊपर बैठ के नशा। देखिए 14 साल से लेके 22 साल प्राइम एंड गोल्डन एज है। इस एज के नौजवान बहुत ज़्यादा इसमें इन्वॉल्व है। अगर हमने इन लोगों पे, इन बच्चों पे काम करना है, इन एज के उम्र, और एकदम बच्चा उस नशे का आदी हो गया, नशे में वो चला गया, फैमिली को कैसे बिहेव करना चाहिए, दोस्तों को, रिश्तेदारों को कैसे बिहेव करना चाहिए, हमें उससे निकालने के लिए आसान तरीका क्या है, क्योंकि वो तो बार बार वहीं पर जाएगा। देखिए जो एक एडिक्ट है ना, उससे होल फैमिली मुतासर होती है, चाहे वो अमीर का बच्चा हो चाहे गरीब का बच्चा हो। आप दौलत के अंबार एक साइड पे लगा दें, उसका सबसे ज़्यादा जो असर वो फैमिली पे पड़ता है। देखिए बच्चे ने नशे के लिए पहले तो स्टार्ट में आप पैसे देते हैं, माँ को, बहन को पता चल जाता है मेरा भाई नशा करता है, वो पैसे देती है। खामोशी से जब पैसे ख़त्म हो जाते हैं वो घर से चीज़ें चोरी करता है। फैमिली में आखिरकार लड़ाई झगड़ा शुरू होता है। सबसे बड़ी बात मैं आपके प्रोग्राम की वजह से ये कहना चाहता हूँ, अगर जिस फैमिली में बच्चा मनशियात का आदी है, फैमिली को बड़े खुश असलूबी जो पेरेंटिंग स्किल है उस पर अमल करके उसके साथ नेगोशिएशन करना चाहिए। बच्चे के साथ लड़ना नहीं चाहिए, झगड़ना नहीं चाहिए, उसको रिहैब की तरफ माइल करना चाहिए, मोटिवेट करना चाहिए। अच्छा, और जो जिनके पास इतने वसाइल नहीं है कि रिहैब की तरफ लेकर जा सकें, उनको क्या करना चाहिए? देखिए एक बात मैं आपके प्रोग्राम के साथ ये कहना चाहता हूँ कि जो ड्रग्स की इंटरनेशनल डेफिनेशन है, दिस इज ए क्रोनिक डिजीज, ब्रेन डिजीज, लॉन्ग लास्टिंग, मैनेजेबल बट नॉट क्योरेबल। हम क्योरेबल इसलिए नहीं कहते कि पेरेंट्स लोग परेशान होते हैं। देखिए उसकी वजह यह है कि बार बार लैप्स होता है, आप ट्रीटमेंट की तरफ जाते हैं, क्योंकि जब आप पहली डोज में जो आपको प्लेयर मिलता है ना, जिस तरह आप सिगरेट का कश लगाते हैं बच्चे तो बड़ा खुशी मिलती है, इसी तरह जब आपको ड्रग्स की पहली डोज का
प्लेयर मिलता है, वो प्लेयर आपको मरते दम तक नहीं मिलता। इसीलिए आप डोज को बढ़ाते जाते हैं, आप क्रोनिक डिक्ट बन जाते हैं, आपकी बॉडी का लेवल जो है उस पर इन्हिसार करता है, बर्दाश्त आपकी बढ़ जाती है। आप एक इंजेक्शन से नहीं, आप 2 इंजेक्शन लगाते हैं, 2 से 8 पे आ जाते हैं। तो इनको ये चाहिए कि वो अपने बच्चों पे खुसूसी नजर रखें, उनके साथ एज ए दोस्ताना माहौल में बात करें। इम्पोर्टेंट जो है वो पेरेंटिंग ही है कि जो माँ बाप हैं वो अपने बच्चों पर नजर रखें और उन्हीं के जरिए ही तब्दीली आ सकती है और बच्चे जो हैं वो बच सकते हैं इस तरह की चीज़ से। बहुत शुक्रिया। सैयद जुल्फ़िकार हुसैन साहब हमारे साथ मौजूद थे, आपने वक्त निकाला।